वेलकम टू शालिनीज क्लासेस। सो आज हमारा टॉपिक है इवन एंड ऑड नंबर। इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ में समझाऊंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं इवन नंबर से। इवन नंबर वो नंबर जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? इवन नंबर। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 and rest of these. और नंबर वो नंबर्स होते हैं जो इवन नंबर नहीं होते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं, वो सभी क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर। जो इसके अलावा जो भी नंबर्स बचे हैं रिमेनिंग नंबर्स क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर। 1, 3, 5, 7, 9। इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं या फिर हम कह सकते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, वो सभी नंबर क्या कहलाते हैं? इवन नंबर। 0 ध्यान रखिएगा बच्चों, 0 इज एन इवन नंबर। कैसे? अगर हम 0 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो 0 क्या है? इवन नंबर है। और जो नंबर 2 से मल्टीप्लाई नहीं होते हैं और जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, टेबल्स इन द सेंस 2 से जो डिवाइड हो रहे हैं वो इवन नंबर है, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं वो रिमेनिंग नंबर क्या है? ऑड नंबर है। इवन नंबर इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, और डिवाइड करने पर किसी भी संख्या को अगर हम इवन नंबर से डिवाइड करते हैं जो शेषफल होता है वो हमेशा 0 बचता है, इसमें कोई शेषफल नहीं बचता है। और ऑड नंबर में 1 बचेगा या जो भी कोई भी शेषफल बचेगा वो कहलाएगा ऑड नंबर। इवन नंबर में रिमाइंडर जो होता है वो 0 होता है, और ऑड नंबर में शेषफल हमेशा बचता है, कभी भी पूरा डिवाइड नहीं हो पाता है। तो इवन और ऑड नंबर को हम फॉर एग्जांपल कैसे पहचानेंगे देखते हैं। मान लीजिए नंबर है आपका 48। अब आपको बताना है कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो आप देखेंगे वंस डिजिट, आपको पूरे डिजिट्स को डिवाइड करके नहीं देखना है, आपको सिर्फ देखना है वंस डिजिट। आप जानते हैं वंस, टेंस, इस तरीके से जो भी डिजिट होती है, वंस, टेंस, 100, 1000, इस तरीके से जो वंस डिजिट होती है वो वंस डिजिट जो है आपको वो देखनी है कि वो इवन है या ऑड है, ये 2 के मल्टीपल है या नहीं है। तो ये 2 का मल्टीपल है तो ये क्या है? इवन नंबर है। अब आप इसको डिवाइड भी करके देख सकते हैं। अगर आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो आपका जो रिमाइंडर है वो शेषफल है वो 0 बचेगा, 0 बचेगा, उसमें कोई भी पूरा आपका डिवाइड चला जाएगा। डिवाइड आप करके देख सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 में से 4 गया 0, नेक्स्ट आपने लिया 8, 2 4 जा 8, 8 में से 8 की माइनस किया तो 0। आपका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या होता है? शेषफल, वो हमेशा इवन नंबर में 0 रहता है और ऑड नंबर में कुछ भी आ सकता है। मान लीजिए यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा, या फिर मान लीजिए यहाँ पे पूरा डिवाइड ना होकर यहाँ 1 रिमाइंडर बचा, तो ये क्या है? आपका ऑड नंबर है। और इवन नंबर में हमेशा जो शेषफल होता है वो 0 रहता है, 0 रहता है। सबको ये चीज याद रखनी है। वापस तक देख लीजिए, इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं और शेषफल हमेशा 0 बचता है। ऑड नंबर वो सभी नंबर्स होते हैं जो इवन नंबर नहीं होते। ऑड नंबर जो इवन नंबर नहीं होते और शेषफल हमेशा कुछ ना कुछ 1 रिमाइंडर में रहेगा, उसको बोलेंगे ऑड नंबर। और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि 57 को हमें चेक करना है कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो देखो बच्चों, हम अपन वंस डिजिट पे कंसंट्रेट करेंगे। वंस डिजिट क्या है? वंस डिजिट 2 का मल्टीपल है या नहीं है? तो ये 2 का मल्टीपल नहीं है, तो ये क्या हो गया? ऑड नंबर। आप चेक डिवाइड करके भी देख सकते हैं। आपने 2 से 57 को डिवाइड करना है। 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, नेक्स्ट आपने उतारा 7, 2 8 जा 16, 17 में 16 गया तो 1 बचा। देखिए रिमाइंडर हमेशा कुछ ना कुछ बचेगा, 1 बचा है तो ये क्या है? एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर में रिमाइंडर हमेशा 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपका बचेगा। और इवन नंबर में आपका जो रिमाइंडर है वो 0 रहता है। बस आपको ये चीज याद रखनी है। इवन नंबर को हमने ऐड किया इवन नंबर से, इवन नंबर को हमने ऐड किया इवन नंबर से, तो हमेशा क्या आएगा बच्चों? इवन नंबर ही आएगा। मान लीजिए हमने 2 लिया प्लस इवन नंबर 4 लिया, तो इवन नंबर ही हमें मिला। अनदर एग्जांपल 8 लिया हमने
12 लिया हमने, 10 लीजिए हमने, तो आपका क्या हो गया 18। ये क्या है इवन नंबर। अब बात करते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर में आपने ऐड किया ऑड नंबर, तो आपका जो डिजिट आएगा वो क्या आएगा इवन नंबर आएगा। एग्जाम्पल, ऑड नंबर हमने लिया 3 प्लस हमने ऑड लिया 1, तो आपका क्या आया आंसर इवन नंबर। 3 और 1 4, जो क्या है इवन नंबर है। और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आपने लिया 7 प्लस आपने ऑड नंबर ले लिया 1 8। कभी भी आप ऑड नंबर में ऐड करेंगे ऑड नंबर को, तो आपका जो डिजिट निकल के आएगा वो हमेशा इवन आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमने एक नंबर लिया इवन और एक नंबर लिया हमने ऑड, अब आपका डिजिट क्या आएगा, अब आपका डिजिट आएगा हमेशा ऑड। याद रखिएगा बच्चों, जब हम सेम डिजिट लेते हैं इवन इवन, तो आपका जो डिजिट निकल के आता है वो आता है इवन नंबर। हमने लिया ऑड ऑड, तो भी आपका जो आंसर डिजिट आएगा वो आएगा इवन नंबर। पर हमने दोनों अलग अलग लिए, एक इवन लिया एक ऑड लिया, तो आंसर हमेशा ऑड नंबर आएगा। या फिर हम चेंज कर लेते हैं, हमने ऑड लिया और हमने फिर इवन नंबर ऐड किया उसमें, तो आपका जो डिजिट आएगा वो भी क्या आएगा ऑड नंबर ही आएगा। अब करके देख लीजिए, ऑड नंबर मान लीजिए आपने लिया 3 प्लस आपने इवन नंबर लिया 2, तो 3 और 2 5। तो आप याद रखिएगा, जब भी इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर में ऑड नंबर ऐड करेंगे तो भी इवन नंबर आएगा, इवन नंबर में ऑड नंबर प्लस करेंगे तो ऑड नंबर आएगा, और ऑड नंबर में इवन नंबर प्लस करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। अब बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि इवन नंबर को मल्टीप्लाई करें या माइनस करें तो क्या आएगा। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो ये प्लस है, प्लस की जगह मैंने लगा दिया मल्टीप्लाई। इवन को मल्टीप्लाई करेंगे इवन नंबर से तो क्या आएगा इवन नंबर आएगा। ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इवन नंबर ही आएगा। इवन नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा बच्चों, प्लस नहीं कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो भी आंसर क्या आएगा ऑड नंबर ही आएगा। ऑड नंबर को इवन नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा ऑड नंबर आएगा। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इवन नंबर को हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए यही डिजिट सेम ले रहे हैं अपन, 2 × 4 8। इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें चाहे प्लस करें, आपका आंसर जो है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा सेम आता है। आप कहेंगे बच्चों अब प्लस कर लिया मल्टीप्लाई कर लिया सेम आ रहा है, अगर हम माइनस करें इवन नंबर को इवन नंबर से तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमने क्या करना है, प्लस इवन नंबर को इवन नंबर से माइनस करेंगे तो भी आंसर इवन आएगा। यहाँ पे ऑड नंबर को ऑड नंबर से माइनस करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा इवन आएगा। इवन नंबर को ऑड नंबर से माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा ऑड नंबर आएगा। ऑड नंबर को इवन नंबर से माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा ऑड नंबर ही आएगा। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी चीज में, प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो, आपको बस इतना सा याद रखना है कि अगर इवन इवन सेम डिजिट्स हैं, इवन इवन है तो इवन आएगा, सेम है ऑड ऑड तो भी इवन आएगा, और दोनों अलग है, एक इवन है या एक ऑड है या एक ऑड है एक इवन है, तो आपको याद रखना है कि ऑड नंबर ही निकल के आएगा। बस इतना सा ही इवन और ऑड नंबर में आपको समझना होता है। धन्यवाद।